नमस्ते दोस्तों, कोड विद पूनम में आपका फिर से स्वागत है। अगर आप यहाँ नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और ऐसे ही कोडिंग ट्यूटोरियल्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। आज हमारे 30 डे पैटर्न चैलेंज की श्रृंखला का 8वां दिन है और आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि डाउनवर्ड फेसिंग राइट एंगल ट्राइंगल को जावास्क्रिप्ट की मदद से कैसे प्रिंट किया जाता है और जिसमें हम उसी के रो नंबर्स को प्रिंट करेंगे। तो चलिए अब वीएस कोड की तरफ बढ़ते हैं और चैलेंज को शुरू करते हैं। वीएस कोड में क्वेश्चन पहले से ही मौजूद है तो हम इसे रीड आउट कर लेते हैं। राइट अ जावास्क्रिप्ट फंक्शन टू प्रिंट अ डाउनवर्ड फेसिंग राइट एंगल ट्राइंगल। यानी कि हमें एक ऐसा जावास्क्रिप्ट फंक्शन लिखना है जो डाउनवर्ड फेसिंग राइट एंगल ट्राइंगल को प्रिंट करेगा और उसका आउटपुट कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, अब हम नीचे आते हैं और सबसे पहले हम इस क्वेश्चन के अहम हिस्से को नोट डाउन कर लेंगे। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं क्या, जावास्क्रिप्ट फंक्शन। ठीक है, अब हम नीचे आते हैं और अगला अहम हिस्सा भी नोट डाउन कर लेते हैं। प्रिंट और डाउनवर्ड फेसिंग राइट एंगल ट्राइंगल, तो यहां से लेकर यहां पर नोट कर लेते हैं। अब हम लाइन नंबर 9 पर आते हैं और यहाँ पर हम फंक्शन के नाम को डिफाइन करते हैं। तो हम यहाँ पर फंक्शन नेम रखेंगे प्रिंट पैटर्न विद पेरेंथेसिस। ठीक है, तो ये हमारा फंक्शन का नाम होगा। ठीक है, अब हम जानते हैं कि हमें प्रिंट क्या करना है, डाउनवर्ड फेसिंग राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, और उसका आउटपुट कुछ ऐसा होना चाहिए। तो अब हम नीचे आते हैं और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, अप्रोच लिख लेंगे। ठीक है, इस समस्या को हल करने के लिए हम हमारा अप्रोच अब शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहली चीज क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्रिएट करेंगे एक एसटीआर वेरिएबल को। ठीक है, अब ये वेरिएबल हम क्यों क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारा फाइनल आउटपुट क्या करेगा, होल्ड करेगा। ठीक है, तो इसी को हम जब प्रिंट करेंगे फाइनली तो हमें हमारा आउटपुट मिलेगा, इसीलिए हम इसे क्रिएट कर कर रख रहे हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर डिक्लेयर कर लेते हैं। ठीक है, सो लेट एस टी आर इज इक्वल टू डबल कोट्स यहाँ पर लिखते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम इसे इनिशियलाइज कर रहे हैं एम्प्टी स्ट्रिंग के साथ। ठीक है, अब हम नीचे आते हैं। अब इस क्वेश्चन में हम और क्या यूज करेंगे, हम यूज करेंगे नेस्टेड लूप्स। नेस्टेड लूप का अर्थ ये होता है एक लूप के अंदर दूसरा लूप। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं लूप इनसाइड एंड लूप। ठीक है, इसका यही मतलब होगा। अब इस क्वेश्चन में हम दो ही लूप यूज करेंगे, तो हमारा एक क्या होगा, आउटर लूप होगा और एक और होगा हमारा इनर लूप। ठीक है, तो हम यहाँ पर दो ही लूप का इस्तेमाल करेंगे, आउटर लूप और इनर लूप। अब आउटर लूप क्या करेगा, ये हमारे रोज को कंट्रोल या मैनेज करेगा, हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं जितने भी रोज होंगे उसको वो कंट्रोल या मैनेज करेगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, कंट्रोल एन नंबर ऑफ रोज लिख लेते हैं। और नीचे आकर हम क्या लिखेंगे, हमारा जो इनर लूप होगा वो क्या करेगा, कंट्रोल एन नंबर ऑफ कॉलम्स को। तो जितने भी कॉलम्स होंगे हम एज्यूम करते हैं कि ये हमारा इनर लूप मैनेज करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम आते हैं और हम एज्यूम करते हैं कि हमारा आउटर लूप क्या होगा, हमारा आउटर लूप होगा आई लूप और हमारा इनर लूप क्या होगा, जे लूप। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसे लिख लेते हैं। ठीक है, पैटर्न के थ्रू अंडरस्टैंड करेंगे कि हमारे पास कितने रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसे नोट डाउन कर लेते हैं और ये हमारा फर्स्ट रो होगा, इसलिए हम यहाँ पर लिख लेंगे 1। ये हमारा दूसरा रो होगा, इसलिए हम यहाँ पर लिखते हैं 2। और ये हमारा तीसरा रो होगा, इसलिए हम यहाँ पर लिखते हैं क्या, 3। और ये हमारा लास्ट रो होगा यानी कि फोर्थ रो, तो यहाँ पर हम क्या लिख लेते हैं, 4। तो यानी कि हमारे पास कितने रोज हैं, 4 रोज है। ठीक है, अब ये कौन मैनेज करने वाला है, हमारा आई लूप, तो यहाँ पर उसे भी हम लिख लेते हैं। ठीक है, कि ये मैनेज कौन करेगा या कंट्रोल कौन करेगा, हमारा आई लूप करेगा। ठीक है, तो हमारे पास कितने रोज है, फाइनली हमारे पास सिर्फ 4 रोज है। ठीक है, अब हम यहाँ पर आते हैं ऊपर और हम एनालाइज करेंगे कि हमारे पास कितने कॉलम्स है। तो ये हमारा फर्स्ट कॉलम हो गया, तो हम यहाँ पर 1 लिख लेते हैं। उसके बाद ये हमारा दूसरा कॉलम हुआ, तो यहाँ पर हम 2 लिख लेते हैं। उसके बाद ये हमारा थर्ड कॉलम हुआ, तो यहाँ पर हम 3 लिख लेते हैं। और ये हमारा लास्ट कॉलम है यानी कि चौथा कॉलम, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 4। ठीक है, और यहाँ पर हम लिख लेंगे क्या, ये हमारे कॉलम्स है और ये कौन मैनेज करेगा, ये मैनेज करेगा हमारा जे लूप। ठीक है, तो ये हमने अंडरस्टैंड कर दिया कि यहाँ पे 4 कॉलम्स है और यहाँ पर 4 रोज है। ठीक है, अब हम इसके पैटर्न पर दोबारा से गौर फरमाते हैं और हम ये देखेंगे कि
हर रो में क्या प्रिंट हो रहा है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो फर्स्ट रो में क्या प्रिंट हो रहा है, यहाँ पर प्रिंट हो रहा है 4 टाइम्स 4, ठीक है, तो यहाँ पर उसे लिख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्या प्रिंट हो रहा है, 3 टाइम्स 3 प्रिंट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या प्रिंट हो रहा है, 2 टाइम्स 2 प्रिंट हो रहा है, ठीक है, तो इसे भी यहाँ पर हम लिख लेते हैं 2 टाइम्स 2। उसके बाद यहाँ पर क्या प्रिंट हो रहा है, 1 टाइम 1 प्रिंट हो रहा है, ठीक है, तो इसे भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं 1 टाइम्स 1। यही प्रिंट हो रहा है, ठीक है। अगर हम देखेंगे तो हमारे आई की वैल्यू 4 भी है, 3 भी है, 2 भी है, 1 भी है। तो अगर हम इसे रिवर्स कर लेते हैं, यानी कि 4 3 2 1 कर लेते हैं, तब क्या होगा। तो यहाँ पर हम कर देते हैं 4, यहाँ पर हम लिख लेंगे 3, यहाँ पर हम लिख लेंगे 2 और यहाँ पर हम लिख लेंगे 1। तो अगर हमने इसका ऑर्डर रिवर्स कर दिया, यानी कि उल्टा कर दिया, जो 1 से 4 जा रहा था हमने इसको क्या कर दिया, 4 से 1 कर दिया। अभी भी 4 ही रोज है हमारे पास, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी प्रिंटिंग जब हम करेंगे तो हम जे से स्टार्ट करेंगे, और जे ऑब्वियसली 1 से ही शुरू होगा। तो 1 से लेकर हम आई तक जाएंगे। तो अगर 1 से लेकर हम आई तक जाएंगे, तो आई तक क्या है, यहाँ पर फर्स्ट रो में 4 होगा, तो 1 2 3 4, यानी कि ये लूप जो हमारा इनर लूप होगा वो 4 बार रन होगा, और यहाँ पर हमें प्रिंट क्या कर कर देगा, 4 टाइम्स 4 प्रिंट कर कर दे देगा। उसके बाद जब दोबारा से एग्जीक्यूशन होगा, तो जे 1 से स्टार्ट होगा और एंड कहाँ हो जाएगा, 3 पर। तो दोबारा से ये लूप 1 2 3 3 बार रन होगा, और 3 टाइम्स हमें 3 प्रिंट कर कर दे देगा। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर दोबारा से जे 1 से ही स्टार्ट होगा, पर आई की वैल्यू क्या होगी, 2। तो यहाँ पर ये 2 टाइम्स रन हो जाएगा और हमें 2 मिल जाएगा 2 टाइम्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, एक ही बार लूप रन करेगा, क्योंकि जे 1 से शुरू होगा, 1 पर ही खत्म हो जाएगा। तो एक बार हमें 1 मिल जाएगा और हमें पूरा आउटपुट मिल जाएगा, ठीक है। इसीलिए हम क्या करेंगे, आई को हम शुरू करेंगे 4 से, ओके, और एंड करेंगे कहाँ पर, 1 से एंड करेंगे। तो ठीक है, अब हम नीचे आते हैं और हम इसका लिख लेते हैं कि कहाँ से शुरू होगा, कहाँ पर अंत होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हमारा आई लूप, और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, हमारा जे लूप। अब ऊपर आते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे स्टार्ट, यहाँ पर हम लिखेंगे एंड, और यही चीज हमारे हम जे लूप के लिए भी लिख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर स्टार्ट कहाँ से होने वाला है, हमने अंडरस्टैंड किया है कि स्टार्ट हम करेंगे 4 से। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 4, और हम जानते हैं कि हम क्या करते हैं, हम 4 को n में स्टोर करते, तो यहाँ पर हम लिख देंगे n = 4, ठीक है। अब हम यहाँ पर आते हैं और एंड कहाँ पर करेंगे, हम एंड करेंगे 1 पर, तो इसे भी यहाँ पर हम लिख लेते हैं, ठीक है। अब जे लूप पर आते हैं, तो जे कहाँ से शुरू होने वाला है, 1 से ही शुरू होगा, तो वो हमने यहाँ पर लिख लिया। अब ये एंड कहाँ पर होगा, ये एंड होगा हमारे आई पर, क्योंकि हमें आई लूप के हिसाब से हमारे जे लूप को रन करना होगा, इसीलिए हम एंड करेंगे हमारे आई लूप पर, ठीक है। अब हम देखते हैं कि फॉर लूप के अंदर हम कंडीशन कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, यहाँ पर हम लिख लेते हैं क्या, I = क्या हो जाएगा, n से शुरू होगा, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं I = n, और I > 1 हो जाएगा, और यहाँ पर I माइनस माइनस होगा। क्यों आई माइनस माइनस होगा, क्योंकि अगर हम देखेंगे तो ये एक एक नंबर से कम होता जा रहा है, पहले 4 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 2 है, उसके बाद 1 है। इसीलिए ये क्या होगा, हमें यहाँ पर डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज करना पड़ेगा, तो इसे हम डिक्रीमेंट ऑपरेटर कहते हैं, ठीक है। अब हम नीचे आते हैं और हमारा जे लूप का कंडीशन क्या होगा, J = 1 से शुरू होगा, J < और = I हो जाएगा, और यहाँ पर J ++ हो जाएगा। तो ये हमारा I और J लूप का कंडीशंस होंगे, ठीक है। अब हम नीचे आते हैं और हम हमारे फॉर लूप के स्ट्रक्चर को भी लिख लेते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे फॉर लेट I = क्या होगा, n, और यहाँ पर हम लिखेंगे I < और = 1, और यहाँ पर हो जाएगा I माइनस माइनस डिक्रीमेंट ऑपरेटर, ठीक है। अब इसके अंदर हम हमारे इनर लूप को लिखेंगे, तो यहाँ पर हम आते हैं और लिखेंगे फॉर लेट J = 1, J < और I, ठीक है, ये I तक चलना चाहिए, और यहाँ पर हो जाएगा J++, ठीक है। अब हम यहाँ पर फ्लावर ब्रेसेस के अंदर क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे
str के अंदर हमें कॉन्कैटिनेशन क्या करना होगा, हमें हमारे i की वैल्यू प्रिंट करनी है यहाँ पर। अगर हम देखेंगे i 4 है तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो रहा है, 4 टाइम्स 4। इसीलिए यहाँ पर हम क्या कॉन्कैटिनेट करेंगे, हम कॉन्कैटिनेट करेंगे आई वैल्यू को str वेरिएबल के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं str प्लस इज इक्वल टू आई, ठीक है। अब जैसे ही हमारा ये लूप खत्म होगा, यानी कि इनर लूप खत्म होगा, हमें हर बार अगले लाइन पे प्रिंटिंग करनी है। इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे str प्लस इज इक्वल टू डबल कोट्स ऑफ बैकवर्ड स्लैश ऑफ एन, यानी कि ये क्या करेगा, कर्सर को नेक्स्ट लाइन पर लेकर चला जाएगा। तो यहाँ पर हम इसे लिख लेंगे। अब जैसे ही हमारा ये दोनों भी लूप एग्जीक्यूट करके खत्म हो जाएगा, तो हम यहाँ पर नीचे आकर हमारे फाइनली str वेरिएबल को प्रिंट कर लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम हमारे वर्किंग को भी अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि कैसे ये वर्किंग होगा और कहाँ से शुरू होगा, कहाँ पर टर्मिनेट हो जाएगा, कहाँ पर आई लूप भी टर्मिनेट हो जाएगा। ये सब हम समझते हैं हमारे वर्किंग के अंदर। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं वर्किंग, ठीक है। अब हम शुरू करेंगे i इज इक्वल टू एन, आई ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 1 और i माइनस माइनस से। तो यहाँ से यहाँ पर लेकर हम इसे नोट कर लेंगे और इसकी वैल्यूज को हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4, और यहाँ पर क्या कंडीशन हो जाएगी, 4 ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 1। अगर हम कंडीशन को टेस्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, क्योंकि 4 बड़ा है 1 से, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। और जैसे ही ये ट्रू होगा तो हमारा जे लूप एग्जीक्यूशन मोड में आ जाएगा और जे लूप एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसके अंदर जे की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, 1, और आई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, 4। अब हम इसकी कंडीशन को टेस्ट करते हैं। तो कंडीशन यहाँ पर क्या है, 1 लेस देन और इज इक्वल टू 4। तो अगर हम देखेंगे तो 1 छोटा है 4 से, इसीलिए ये कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर हमें मिल जाएगा आई की वैल्यू हमें प्रिंट करनी थी यहाँ पर, इसीलिए यहाँ पर क्या आएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, जे की वैल्यू इंक्रीज होगी, तो जे इज इक्वल टू 2 होगा, 2 लेस देन और इज इक्वल टू 4। यानी कि क्या 2 4 से छोटा है, हाँ छोटा है, इसलिए यहाँ पर दोबारा से ये कंडीशन क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। और हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, हमारे आई की वैल्यू यानी कि 4 मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, जे की वैल्यू दोबारा से इंक्रीज होगी, तो जे इज इक्वल टू 3 होगा, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 लेस देन और इज इक्वल टू 4। तो अगर हम दोबारा से कंडीशन को टेस्ट करेंगे, क्या 3 छोटा है 4 से, हाँ छोटा है, इसलिए क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। और दोबारा से हमें क्या यहाँ पर मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद जे की वैल्यू दोबारा से इंक्रीज होगी, तो j इज इक्वल टू 4 होगा, एंड 4 लेस देन और इज इक्वल टू 4 होगा। अब 4 4 से छोटा तो नहीं है पर उसके बराबर है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये भी कंडीशन हमारी ट्रू हो जाएगी, और यहाँ पे दोबारा से 4 यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, j की वैल्यू दोबारा से इंक्रीज होगी, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, j इज इक्वल टू 5 लिखेंगे यहाँ पर, और 5 लेस देन और इज इक्वल टू 4 लिखेंगे, ठीक है। तो अगर हम अब किस कंडीशन को टेस्ट करेंगे, तो क्या 5 4 से छोटा है, नहीं है, 5 बड़ा है, इसीलिए यहाँ पर ये कंडीशन फेल हो जाएगी और यहाँ पे कुछ भी प्रिंटिंग होगा नहीं, सीधा हमारा लूप क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। और फाइनली हमारे str वेरिएबल के अंदर क्या प्रिंट हो जाएगा, 4 टाइम्स 4 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अगर हम देखेंगे तो यही हमें फर्स्ट लाइन में प्रिंट होकर चाहिए था, ठीक है। उसके बाद अब हम सेकेंड लाइन के एग्जीक्यूशन पर आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आई की वैल्यू क्या होगी, अब डिक्रीमेंट होने वाली है, यानी कि आई की वैल्यू होगी अब 3, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे आई इज इक्वल टू 3, 3 ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 1। अगर हम अभी भी चेक करें कंडीशन, तो 3 1 से बड़ा है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। और जैसे ही ये ट्रू होगा, हमारा जे लूप एग्जीक्यूशन मोड पर आ जाएगा और जे लूप एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम नोट कर लेंगे और यहाँ पर वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो J 1 है
और n क्या है, इस समय हमारा 3 है, ठीक है। अब हम कंडीशन को टेस्ट करते हैं, क्या 1 3 से छोटा है? हाँ छोटा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। और हमें क्या प्रिंट करना है, हमारे i की वैल्यू। तो यहाँ पर प्रिंटिंग में क्या आ जाएगा, 3, ठीक है। उसके बाद j की वैल्यू दोबारा से इंक्रीज होगी, तो j इज इक्वल टू 2 होगा, 2 लेस देन और इज इक्वल टू 3। तो 2 अभी भी 3 से छोटा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। और यहाँ पर क्या प्रिंट हो जाएगा, हमारे i की वैल्यू प्रिंट होगी, यानी कि 3। उसके बाद दोबारा से हमारे j की वैल्यू इंक्रीज होगी, तो j इज इक्वल टू 3 होगी, और 3 लेस देन और इज इक्वल टू 3। अभी 3 3 से छोटा तो नहीं है, पर उसके बराबर है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, फिर से ट्रू हो जाएगा। और हमें प्रिंटिंग में यहाँ क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा, ठीक है, हमारे i की वैल्यू। उसके बाद दोबारा से हमारे j की वैल्यू इंक्रीज होगी, तो j की वैल्यू क्या होगी, 4। और यहाँ पर क्या होगा, 4 लेस देन और इज इक्वल टू 3। अगर हम अब कंडीशन को देखेंगे, तो 4 3 से छोटा नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। और जैसे ही फेल होगा, हमारा जे लूप क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। और फाइनली हमारे str वेरिएबल के अंदर क्या कॉन्कैटिनेट हो जाएगा, 3 टाइम्स 3 हो जाएगा। अगर हम ऊपर जाकर देखें, तो यही हमें सेकेंड रो में चाहिए था, ठीक है। उसके बाद हम अब नेक्स्ट रो पर जाते हैं। तो नेक्स्ट रो पर जाने के लिए क्या हो जाएगा, हमारा आई लूप में क्या होगा, हमारे आई के वैल्यू को डिक्रीमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं i इज इक्वल टू 2, 2 ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 1। अभी भी कंडीशन ट्रू ही है, क्योंकि 2 हमारे 1 से बड़ा है, ठीक है। तो जैसे ही ये ट्रू होगा, तो हमारा जे लूप क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगा। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, नोट कर कर वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2, ठीक है। अगर हम अब कंडीशन को टेस्ट करते हैं, क्या 1 छोटा है 2 से? हाँ वाकई में छोटा है ना, इसीलिए क्या हो जाएगा, ये कंडीशन हमारा ट्रू हो जाएगा। और यहाँ पर हमें प्रिंटिंग में क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। उसके बाद जे के वैल्यू को क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो जे इज इक्वल टू 2 होगा, 2 लेस देन और इज इक्वल टू 2। अब 2 2 से छोटा तो नहीं है, पर उसके बराबर है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। और दोबारा से हमारे आई की वैल्यू ही हमें प्रिंट करनी है, यहाँ की 2 प्रिंट करना है। उसके बाद क्या होगा, जे की वैल्यू दोबारा से इंक्रीज होगी, तो जे इज इक्वल टू 3 होगा, 3 लेस देन और इज इक्वल टू 2। यानी कि 3 छोटा है 2 से। अगर हम टेस्ट करेंगे, तो 3 छोटा तो नहीं है, बड़ा है, इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये कंडीशन फेल होगी। और जैसे ही कंडीशन फेल होगी, हमारी लूप टर्मिनेट हो जाएगी। और यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, str के अंदर फाइनली हमें 2 टाइम्स 2 स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, हमारे i की वैल्यू क्या होगी, दोबारा से डिक्रीमेंट हो जाएगी। तो यहाँ पर होगा i इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं i इज इक्वल टू 1, 1 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1। यानी कि क्या 1 1 से बड़ा है, नहीं है, पर उसके बराबर है, इसीलिए क्या हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा। और जैसे ही ये ट्रू होगा, हमारा जे लूप एग्जीक्यूशन मोड पर आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर आते हैं, और हम हमारे जे के वैल्यूज को और आई के वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो जे इज इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, और इस समय आई की भी वैल्यू 1 है, तो 1 लेस देन और इज इक्वल टू 1। 1 1 से छोटा तो नहीं है, पर उसके बराबर है, इसीलिए क्या हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा। और ये जैसे ही ट्रू होगा, हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर हमें मिल जाएगा यहाँ पर 1 की प्रिंटिंग, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, आई की वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं। उसके बाद क्या होगा, जे की वैल्यू दोबारा से इंक्रीज होगी, तो जे इज इक्वल टू 2 होगा, और यहाँ पर क्या होगा, 2 लेस देन और इज इक्वल टू 1। अगर हम अब कंडीशन को टेस्ट करेंगे, तो 2 1 से छोटा नहीं है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। और हमारा जे लूप यहीं पर टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। और फाइनली हमारे str के अंदर क्या स्टोर हो जाएगा, 1 टाइम 1। इसीलिए हमारे लास्ट रो में ये मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, हमारे i की वैल्यू दोबारा से डिक्रीमेंट होगी, तो वो कर लेते हैं, यहाँ पर i इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 1। अगर अब हम टेस्ट करें, तो ये कंडीशन क्या होती है, फेल होती है। और इस वजह से यहाँ पर हमारे आई लूप की भी टर्मिनेशन हो जाती है, और यहीं पर फिर एंड हो जाएगा हमारे लूप्स का, ठीक है।
अब हमने ये अंडरस्टैंड कर लिया कि हमारी वर्किंग कैसे होने वाली है, ठीक है। उसके बाद हमने ये भी अंडरस्टैंड कर लिया कि हमारा स्ट्रक्चर कैसे होगा, स्टार्ट पॉइंट एंड पॉइंट क्या होगा, कैसे पैटर्न प्रिंट होंगे, कैसे हमने एनालाइज किया, ये सब हमने यहाँ पर समझ लिया। तो अब हम नीचे आते हैं और हम हमारे फंक्शन को शुरू करते हैं। तो अब हम यहाँ पर आएंगे, हमारे नए टर्मिनल को यहाँ से ओपन कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर नीचे आएंगे और हम क्या लिखेंगे, फंक्शन, फंक्शन नेम। तो फंक्शन नेम क्या होगा, प्रिंट पैटर्न, पेरेंथेसिस, फ्लावर ब्रेसेस, और फंक्शन को इन्वोक कर लेते हैं प्रिंट पैटर्न। और यहाँ पर हम पास कर देंगे 4 एज एन आर्ग्यूमेंट, ठीक है। और यहाँ पर जो 4 है वो कैसे रिसीव हो जाएगा, एन में रिसीव होगा एज एन पैरामीटर में, ठीक है। अब हम कंसोल कर लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग ऑफ एन, ठीक है। और अब यहाँ पर हम आके टेस्ट करते हैं नोड 08 पैटर्न डॉट जेएस, और हमें यहाँ क्या मिल रहा है, हमें 4 मिल रहा है, ठीक है। यानी कि हमारा फंक्शन प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। अब हम यहाँ पर आते हैं, हमारे वेरिएबल को डिक्लेयर कर लेते हैं और इनिशियलाइज करते हैं एम्प्टी स्ट्रिंग के साथ, ठीक है। अब हम हमारे फॉर लूप के स्ट्रक्चर को लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे फॉर लेट आई इज इक्वल टू एन हो जाएगा, आई ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, और आई माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। और अब यहाँ पर हम हमारा जे लूप लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं फॉर लेट जे इज इक्वल टू 1, जे लेस देन और इज इक्वल टू हमारा आई हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा जे प्लस प्लस, ठीक है। अब हम कॉन्कैटिनेशन करने से पहले हम कंसोल कर लेते हैं कि कैसे रन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग डबल कोट्स आई हाइफिन कॉमा आई कॉमा डबल कोट्स जे हाइफिन, और यहाँ पर हम लिख देंगे जे, ठीक है। अब हम यहाँ पर आते हैं और दोबारा से रन करते हैं नोड 08 पैटर्न डॉट जेएस और हिट करते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं, तो जब आई की वैल्यू 4 है तो जे कितनी बार रन हो रहा है, 4 टाइम्स। तो ये वर्किंग में भी सेम हमने वही किया है, ठीक है। और यहाँ पर क्या प्रिंट हो रहा है, आई की वैल्यू अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर यही है, ठीक है। उसके बाद जब आई इज इक्वल टू 3 है तो जे लूप कितनी बार रन होगा, 3 टाइम्स होगा। और क्या हमें प्रिंट करना है, आई की वैल्यू। तो यहाँ पर हम सेम चीज देख रहे हैं। उसके बाद जब आई की वैल्यू 2 होगी तो हमारा जे लूप कितनी बार रन होगा, 2 टाइम्स। तो यहाँ पर हम सेम चीज कर रहे थे। उसके बाद जब आई की वैल्यू 1 होगी तो जे कितनी बार रन होगा, सिर्फ एक बार, और हमें सिर्फ 1 मिलेगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर हम आई इज इक्वल टू 0 तो देख भी नहीं रहे, क्योंकि यहीं पर कंडीशन फेल हो जा रही है और टर्मिनेशन हो जा रहा है। तो हमारा एग्जीक्यूशन कहाँ से कहाँ तक होगा, 4 to 1 ही होगा हमारे आई लूप के हिसाब से, ठीक है। अब हम नीचे आते हैं और हम इसे कमेंट आउट करके हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, कॉन्कैटिनेशन कर लेते हैं एसटीआर के अंदर। तो एसटीआर प्लस इज इक्वल टू यहाँ पर हम आई लिख लेते हैं, और यहाँ पर हम आके कंसोल कर लेते हैं एसटीआर वेरिएबल को। तो कंसोल डॉट लॉग ऑफ एसटीआर करते हैं, ठीक है। अब हम टर्मिनल को क्लियर करते हैं और यहाँ पर हम लिखेंगे नोड 08 पैटर्न डॉट जेएस। अब हम देखेंगे तो हमें पैटर्न यहाँ मिल रहा है, 4 टाइम्स 4, 3 टाइम्स 3, 2 टाइम्स 2, 1 टाइम्स 1, पर क्या नहीं मिल रहा है, जैसे ये पैटर्न नजर आ रहा था वैसे ये पैटर्न कैसे नजर आ रहा है, एक के बाद एक। तो हमें क्या करना है, कॉन्कैटिनेशन और एक बार करना है स्ट्रिंग के अंदर नेक्स्ट लाइन को। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एस टी आर प्लस इज इक्वल टू डबल कोट्स ऑफ बैकवर्ड स्लैश ऑफ एन, ठीक है। अब यहाँ पर हम लिखते हैं नोड 08 पैटर्न डॉट जेएस। अगर हम यहाँ पर देखें तो हमें आउटपुट तो मिल रहा है, पर यहाँ पर एक एडिशनल स्पेस ऐड हो रहा है, तो इसे हमें रिमूव करना होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम ट्रिम मेथड का यूज करेंगे। ट्रिम मेथड क्या करेगा, जो भी स्पेस होता है स्ट्रिंग में आगे और पीछे उसे वो रिमूव कर देता है। तो हम एक बार और टर्मिनल में आकर लिखते हैं नोड 08 पैटर्न डॉट जेएस, और हम यहाँ पर अगर देखेंगे तो हमें हमारा एग्जैक्ट आउटपुट अब मिल रहा है। लाइन नंबर 56 को आकर यहाँ पर हम कमेंट आउट कर लेते हैं, टर्मिनल को क्लियर कर लेते हैं और यहाँ पर लिखेंगे नोड 08 पैटर्न डॉट जेएस। अब हम देखेंगे तो यहाँ पे हमें हमारा एग्जैक्ट आउटपुट मिल रहा है। तो ऊपर जाकर चेक कर लेते हैं, यही हमारा आउटपुट था और ये हमें यहाँ पर मिल रहा है। तो हम इसे एक बार रिकैप कर लेते हैं।
हमें क्या करना था, एक जावास्क्रिप्ट फंक्शन लिखना था जो हमें डाउनवर्ड फेसिंग राइट एंगल ट्रायंगल को प्रिंट करके देगा, और उसका आउटपुट कुछ इस तरीके से होना चाहिए। और उसके बाद हम यहाँ पर नीचे आए और हमने क्या किया, हमने क्वेश्चन के अहम हिस्से को नोट डाउन कर लिया और हमने यहाँ पर फंक्शन को नेम दे दिया प्रिंट पैटर्न। ठीक है, उसके बाद हम नीचे आए और हमने क्या लिखा, यहाँ पर हमने अप्रोच लिख दिया। तो अप्रोच में हमने क्या लिखा कि यहाँ पर हम एक एसटीआर वेरिएबल को क्रिएट करेंगे जिसमें कि हम अपना फाइनल आउटपुट स्टोर करेंगे। और उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर एसटीआर वेरिएबल को डिक्लेयर करके उसे इनिशियलाइज कर दिया एम्प्टी स्ट्रिंग के साथ। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर हमने नेस्टेड लूप का भी इस्तेमाल किया। और यहाँ पर हम दो लूप इस्तेमाल कर रहे हैं, आई लूप और जे लूप। हमारा आई लूप क्या करेगा, रोज को कंट्रोल करेगा, और हमारा जे लूप क्या करेगा, कॉलम्स को कंट्रोल करेगा। ठीक है, उसके बाद हम नीचे आए और हमने ये एनालाइज किया कि हमारे पास कितने रोज है कितने कॉलम्स है। हमने आई लूप के ऑर्डर को भी रिवर्स कर दिया ताकि हमारी प्रिंटिंग जो लाइन बाय लाइन हो रही है वो सही से हो। इसके बाद हम नीचे आए और हमने यहाँ पर स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट लिख लिया, और हमने यहाँ पर फॉर लूप का स्ट्रक्चर भी लिख लिया कि वो कैसे होगा। उसके बाद हम नीचे आए और हमने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर हमने उसकी वर्किंग को अंडरस्टैंड की। तो हमने ये अंडरस्टैंड की कि आई शुरू होगा 4 से और कहाँ पर खत्म हो जाएगा, 1 पर खत्म हो जाएगा। जैसे ही आई इज इक्वल टू 0 होगा, क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू 0 पे ये टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, और हमारा जो इनर लूप है वो कब तक रन हो रहा है, आई की वैल्यू तलक रन हो रहा है। ठीक है, और जैसे कि वो आई की वैल्यू तलक रन हो रहा है, तो जैसे ही कंडीशन फेल होगा हमारा जे लूप भी टर्मिनेट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, हर एग्जीक्यूशन के बाद वो हमने देख लिया। और जैसे ही हमारी वर्किंग खत्म हो जाएगी उसके बाद, यानी कि एग्जीक्यूशन खत्म हो जाएगा, तो हम क्या कर लेंगे, हमारे एसटीआर वेरिएबल को हम प्रिंट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम नीचे आए और हमने सेम चीज फंक्शन के अंदर लिखा, फंक्शन को डिफाइन कर दिया प्रिंट पैटर्न, उसमें एन एज एन पैरामीटर पास कर दिया और यहाँ पर कंसोल करके टेस्ट भी कर लिया। उसके बाद हमने एसटीआर वेरिएबल को डिक्लेयर किया और यहाँ पर इनिशियलाइज कर दिया एम्प्टी स्ट्रिंग के साथ। उसके बाद हमने यहाँ पे नेस्टेड लूप लिखा और इसके अंदर हमने ये अंडरस्टैंड किया वर्किंग को अच्छे से दोबारा से। उसके बाद आई की वैल्यू को कॉन्कैटिनेट कर लिया और यहाँ पर जैसे ही ये फॉर लूप एग्जीक्यूट होना खत्म होगा, हमें कर्सर को नीचे लेकर आना है, इसलिए हमने यहाँ पे कॉन्कैटिनेट क्या किया है, बैकवर्ड स्लैश ऑफ एन। ये बाद हमने लाइन नंबर 67 पर एसटीआर वेरिएबल को प्रिंट किया। तो जब हम प्रिंट कर रहे थे तो हमें एक एडिशनल स्पेस मिल रहा था, तो हमने उसे कैसे निकाला, ट्रिम मेथड की मदद से हमने उसे निकाल दिया। उसके बाद हम लाइन नंबर 69 पर आए, हमने हमारे फंक्शन को इन्वोक किया और 4 एज एन आर्ग्यूमेंट पास किया यहाँ पर, और हमारा ये फंक्शन जो एग्जीक्यूट हो रहा था n इज इक्वल टू 4 के ऊपर हो रहा था। ठीक है, अब हम यहाँ पर आते हैं, टर्मिनल को क्लियर कर लेते हैं और एक बार रन करते हैं। तो नोड 08 पैटर्न डॉट जेएस, तो हमें यहाँ पर हमारा एग्जैक्ट आउटपुट यहाँ पर मिल रहा है। एन की अलग अलग वैल्यूज के साथ ट्राई करके देखिए और कमेंट्स में बताइए आपको क्या रिजल्ट मिला। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए कोड करते रहिए, सीखते रहिए और ग्रो करते रहिए। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर।